हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीपीएससी के साथियों। कल मैंने जब वीडियो अपलोड की थी पटना हाई कोर्ट में मामला जाने वाला है, तो उसके बाद बहुत सारे साथियों का एक सवाल आया, लगातार बड़ी संख्या में आप लोग पूछ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी का केस जो है, याचिका दायर कर दी गई है। इसको लेकर के आप लोग के बहुत सारे सवाल आए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की याचिका में परीक्षा रद्द करने की जो मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट क्या उसे एक्सेप्ट करेगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, बड़ी संख्या में आप लोग ये पूछ रहे थे कि ग्राउंड्स क्या है, किस बेस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, क्या क्या मांग्स हैं और किन बेसिस पे परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, और इसके बाद क्या परीक्षा रद्द सुप्रीम कोर्ट कर देगा। ये आपके बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं। साथ ही स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे साथियों ने कमेंट सेक्शन में मेरे दिया कि मामला जो है री एग्जाम का जो है पेपर लीक का नहीं है, नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का है। तो इसको लेकर के क्या किया जा सकता है, क्योंकि नियम बदलने बीच में तो वाजिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है इसमें कि आप एक बार नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो उसके बाद आप नियमों में बदलाव नहीं करेंगे। ये तमाम आप लोग के सवाल हैं। तो आज का जो सेशन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया गया है बीपीएससी को लेकर के, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर किया गया है और क्या क्या मांगे रखेंगे और उसमें क्या आपको मिल सकता है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों में इस बात पे आ गया होगा कि जिनका प्रीलिम्स हो गया है, प्री में अच्छे स्कोर कर गए हैं, वो मेंस की तैयारी करें या फिर तैयारी करें, एग्जाम रद्द होगा कि नहीं होगा, तमाम आपके सवाल रहते। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे प्रोटेस्ट को, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और तमाम लोग। तो पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करने के लिए मैं किसी सेपरेट वीडियो में जरूर बात करूंगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट का लेथार्जिक अप्रोच है, मैं हमेशा से बिहार सरकार का इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा क्रूअल्टी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आप ठंडा पानी बच्चों के ऊपर फेंक रहे हैं, वो भी इतनी ठंड में जहाँ पारा नॉर्मल ही डाउन चल रहा है। तो ये अलग सिनेरियो है, इस पर बाद में बात कर लेंगे। चलिए, लॉ के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उसको लेकर के बात करते हैं। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए करके जुड़ सकते हैं, आपको जानकारी सही सटीक ही मिलेगी। और कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि इस मामले पे बात रखनी है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक सही मार्गदर्शन दे पाऊं। सुप्रीम कोर्ट में कल जो याचिका दायर की गई है, जो फाइल हो गई है, अभी ऑन द टेबल नहीं आया है, कोर्ट में उस पर सुनवाई अभी नहीं हुई है, होने वाली है। हो सकता है कि कल या परसों में डेट अलॉट हो जाए। रजिस्ट्रार जनरल के पास वो केस गई है और वहां से फिर आपको डेट मिलेगा और फिर डेट मिलने के बाद कोर्ट नंबर अलॉट होगा और फिर वहां पे आपकी सुनवाई होगी। अब इसमें क्या क्या ग्राउंड्स रखे गए हैं। एक ग्राउंड ये रखा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, बड़ी मात्रा में अनियमितता हुई है, इसलिए ये परीक्षा रद्द कर दी जाए, मतलब पेपर लीक को लेकर के रखा गया है। दूसरा ग्राउंड इसमें यह रखा गया है कि जो पटना में प्रोटेस्ट कर रहे साथी थे, उनके ऊपर डीएम और एसपी ने बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी की है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये दो मुख्य ग्राउंड हैं आपके एग्जाम के। अब यहां पर एक चीज आपको देखने वाली बात होगी कि किसी भी केस में, जैसे कि ये जो मैटर है बीपीएससी को लेकर के, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, लेकिन वो फॉर्म को लेकर के है कि फॉर्म कुछ साथियों ने नहीं भरा, कुछ साथियों का ऐन वक्त पे सेंटर जो है बदल दिया गया है ना, आरा कर दिया गया, ऐसे तमाम, तो उनको लेकर के केस चल रहा है। लेकिन री एग्जाम से संबंधित कोई भी याचिका पटना हाई कोर्ट में अभी तक दायर नहीं की गई है, ना ही पेपर लीक को लेकर के, ना ही नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को लेकर। हाँ, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमें भी बीपीएससी से जवाब चाहिए। और कल जो बीपीएससी का इंटरव्यू आया है बीपीएससी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्केलिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो है 2 दिनों में हो गया। इस पर हम सेपरेट बात करेंगे। इसकी लेकर के एक याचिका हम लोग मूव करेंगे, अगर आप लोग की सलाह होगी तो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि 4 तारीख का पेपर देखिए आप, तो थोड़ा सा ईजी महसूस हो रहा है। जो साथी फीडबैक दे रहा है, मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, लेकिन बहुत सारे साथी जो एग्जाम दिए हैं उन्होंने फीडबैक दिया कि सर 4 तारीख का पेपर काफ़ी इजी था और अभी जो एग्जाम हो रहा है और हमने जो दिया वो टफ है, तो नंबर को लेकर ये एक अलग पैटर्न है, इसके ऊपर अलग बात करें। अभी ग्राउंड की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस केस में ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को सीधा हाई कोर्ट को रेफर कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट को आपने जो है क्रॉस करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ना, जो प्रक्रिया होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह देगा कि आप एक बार पहले इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाइए और पहले पटना का हाई कोर्ट से फैसला कराइए, वहां से आने के बाद आप मेरे पास आइएगा। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट अक्सर ऐसे मामलों में स्टेट से रिलेटेड, ऐसे आपने देखे बहुत सारे बीपीएससी टीआरई के मामलों में भी, जब डायरेक्ट छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। ऐसे बहुत सारे राज्यों के मामले होते हैं जहां जो उत्तर प्रदेश में देखिए यूपीएससी का केस जब पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया, कहा कि आप पहले हाई कोर्ट से फैसला कराइए।
तो एक सिनेरियो तो ये बनता है, सबसे पहला और सबसे मुख्य ये हो सकता है कि इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अटेंड करने के बजाय, अटेंशन ड्रॉ करने के बजाय, इसको सीधा कहे कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए और वहां अपनी बातें रखिए, वहां से फैसला कराइए। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरा जो ग्राउंड दिया गया है, इसमें जो है री एग्जाम की मांग ही प्रबल रूप से की गई है और उसका ग्राउंड पेपर लीक की बात की जा रही है। और बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि 1 बजे जो पेपर था वो ट्विटर पे था। अगर इस तथ्य में पूरी तरह से सच्चाई है कि 2 बजे तक एग्जाम चल रहा था और 1 बजे पेपर लीक हो चुका था, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर सकती है और ये पूरी जांच करवा सकती है कि भाई क्या ये सच है। और इसमें भी ये जरूर देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि अगर 1 बजे पेपर लीक हुआ है तो कितने छात्र प्रभावित हुए हैं, उससे हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये एक सवाल जरूर रखा जाएगा और इस पे सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप नीट का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी अलग है और नीट अलग है। देखिए, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला होता है, आप लोग बीपीएससी के हैं, आपको आगे भी एग्जाम में काम आएगा, इसलिए ये जानकारी आपको मैं दे दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला किसी भी केस में होता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कोट किया जा सकता है कि आपने ऐसे ही एक एग्जाम के कॉन्टेस्ट में आपने इस तरीके का, पेपर लीक का ही मामला उसमें भी था, तो सेम मामले में आपने एक ऐसा जजमेंट दिया था, तो आप इसे देख सकते हैं। इसलिए मैंने नीट का ड्रॉल किया था। मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं कि मैं नीट को और बीपीएससी को एक जैसा कर रहा हूं, बस मैं जजमेंट की बात बता रहा था कि जजमेंट ऐसा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में भी ये देखा था कि कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बीपीएससी जिस तरीके से कह रही है कि देखिए, एक सेंटर पे हमारे पेपर में दिक्कत हुई है और वो भी पेपर लीक नहीं हुआ, ये बीपीएससी का स्टैंड है और वो जो संख्या है वो 1.35% है पूरे बच्चों का जिन्होंने बिहार में एग्जाम दिया है ना। और साथ ही कुछ साथी जो हैं, जैसे कि बीपीएससी से जवाब आ रहा है कि बहुत सारे साथियों ने पर्सनली मेल किया है बीपीएससी को बड़ी संख्या में, और वो ये कह रहे हैं कि हमें एग्जाम री एग्जाम नहीं चाहिए, आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। और इसी बेस पे बीपीएससी कह रहे हैं कि हम जो है 25 से 30 जनवरी तक आपका रिजल्ट देंगे और मेंस जो है आपकी हम करवा लेंगे अप्रैल में। तो अगर ऐसा बीपीएससी के सपोर्ट में बहुत सारे छात्रों ने, जैसे कि अभी एक तरफ तो प्रोटेस्ट हो रहा है री एग्जाम को लेकर के, और अगर मान लीजिए ये संख्या जो है, अगर एक सर्वे ही बीपीएससी करा लेती है या ये मेल ऑनरेबल कोर्ट में कर देती है कि देखिए इतने % लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा हो। और देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का रूल है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर किसी परीक्षा में 10% से कम धांधली हुई है तो उस परीक्षा में मेलाफाइड इंटेंशन वाले लोगों को जांच कर, उन्हें छांट कर, उन्हें प्रक्रिया से बाहर करके आप भर्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। और अगर इस केस में देखा जाए और अगर बीपीएससी ये साबित कर देती है कि इसमें बस 1.35% ही गड़बड़ी हुई है और वो भी हमने दोबारा कंडक्ट करा के उसे ठीक कर लिया है, तो ऐसे में आपके री एग्जाम की संभावना सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही कम हो जाती है। डीएम एसपी पे कार्रवाई की बात है तो ये प्रजातंत्र है, और देखिए इसमें किसी के ऊपर भी हाथ उठाना, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, या फिर पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, या एक आम आदमी हो, कोई भी किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं उठा सकता, कोई भी किसी के ऊपर जो है कानून हाथ में नहीं ले सकता। तो ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट देख के ले सकती है, उनसे पूछ सकती है कि आपने उनके ऊपर हाथ क्यों उठाया, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि आपने बीपीएससी टीआरई वाले केस में देखा था कि एसडीएम सर के ऊपर कार्रवाई हो गई थी जब उन्होंने तिरंगे वाले बच्चे के ऊपर डंडा चलाया था। वो केस हम ही लोग फॉलो कर रहे थे, हम ही लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी। तो ये हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बीपीएससी का एग्जाम रद्द करने का आदेश आना काफी ज्यादा मुश्किल है, और प्रक्रिया को स्टे करना ये हो सकता है कि फिलहाल के लिए प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट स्टे करके इन्हें हाई कोर्ट भेज दे। तो ये हो सकता है, यही आपके ग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट के। अब जो है अगली वीडियो में मैं कल थोड़ा सा इसकी और जानकारी उठा लेता हूं कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन, इन दोनों के बारे में बीपीएससी क्या करे, क्योंकि स्केलिंग हम लोग जब यूपीएससी देते थे उस वक्त स्केलिंग चलता था और यूपीएससी ही बस स्केलिंग करती भी थी। तो ये देखना होगा कि बीपीएससी अगर स्केलिंग की बात कर रही है तो क्या उसने नोटिफिकेशन में दिया है या नहीं दिया है। इन तमाम पहलू को देखने के बाद हम कल आप लोगों से मुखातिब होंगे और एक सेपरेट वीडियो में इसको लेकर के चर्चा भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की जा सकती है। इस ग्राउंड पर कोर्ट कंसीडर कर सकती है री एग्जाम को, अगर नोटिफिकेशन में उन्होंने स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया है और आगे चल के अगर वो कर रहे हैं तो ये उनके लिए अलार्मिंग है। ये है पूरा सिनेरियो केस का। अब उसको लेकर के हम आप लोगों के बीच में जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं, नमस्कार।